हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 4 की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के एग्जांपल्स। टोटल 4 एग्जांपल्स हैं, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में लिखना है सारी इक्वेशंस को, ठीक है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37, ठीक है। अपने को फॉर्म बनानी है कौन सी, ये वाली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 2x प्लस 3y, अब इस वाले नंबर को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल में 0 बचेगा। तो ये फॉर्म तो बन गई, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू माइनस का 4.37, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, इसमें भी अपने को ये वाली फॉर्म बनानी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो y वाली टर्म है इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया माइनस का 3 रूट y और ये माइनस का 4 और इधर क्या बचा 0, फॉर्म बन गई। अब देखो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की माइनस का √3 और सी की माइनस का 4। अब देखो थर्ड पार्ट, 4 इक्वल्स टू 5x माइनस का 3y, फॉर्म तो वही बनानी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो x वाली टर्म एज इट इज माइनस y वाली टर्म एज इट इज। अब ये 4 है इस साइड में है, इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और इस साइड में क्या बचेगा 0, तो ये बन गई फॉर्म। अब यहाँ से a की वैल्यू तो है प्लस का 5, b की वैल्यू माइनस का 3 और c की माइनस का 4, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट, 2x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो फॉर्म बनानी है अपने को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये x वाली टर्म एज इट इज, इस y वाली टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। अब y है तो मल्टीप्लाई में 1 भी लगा सकते हैं और इक्वल क्या बचेगा 0। इसमें c वाली टर्म क्या है 0 है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 और c की वैल्यू 0, ठीक है। तो सारी इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एबीसी की वैल्यू भी बता दी। अब करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इनको इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, कितने वेरिएबल की 2 वेरिएबल की इक्वेशन। देखो यहाँ पे एक एक ही वेरिएबल गिवन है सारी इक्वेशंस में, तो इनको कौन सी इक्वेशन बनाएंगे हम जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट गिवन है x इक्वल्स टू माइनस का 5। अब देखो x और y दो वेरिएबल लेंगे, तो x वाला वेरिएबल तो गिवन है तो x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो 1 हो सकता है, तो 1 डॉट x, ठीक है। फिर प्लस y वेरिएबल इसमें गिवन ही नहीं है, इट मीन्स y वेरिएबल 0 है तो उसके मल्टीप्लाई में 0 लगा सकते हैं। 0 से मल्टीप्लाई होकर y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल है माइनस का 5। अब देखो ये 1 डॉट x प्लस 0 डॉट वाई, इस -5 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और इक्वल बचेगा 0। ये हो गई इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 गिवन है, x वाली टर्म 0 है, इट मीन्स x के मल्टीप्लाई में क्या है 0 प्लस y के मल्टीप्लाई में है 1 और इक्वल्स टू ये 2, इस 2 को भी इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और इक्वल क्या बचेगा 0। ये हो गई 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन। अब देखो थर्ड पार्ट, ये गिवन है 2x इक्वल्स टू 3, x वाली टर्म तो गिवन है 2 इंटू एक्स, अब y वाली टर्म 0 है, इट मीन्स y के मल्टीप्लाई में 0 है और इक्वल है 3, इस 3 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 बचेगा। ये हो गई 2 वेरिएबल में इक्वेशन। अब देखो लास्ट पार्ट, 5y इक्वल्स टू
2, इसमें x वाली टर्म नहीं गिवन है, इट मीन्स क्या होगा, x के मल्टीप्लाई में 0 है और प्लस 5 इंटू वाई और इक्वल्स टू 2। अब इस 2 को इस साइड लेके आएंगे, ये 0 डॉट x प्लस 5 डॉट वाई और ये हो गया इधर आकर माइनस का और इक्वल 0। ये हो गई 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन। ठीक है, अब करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इस वाली इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। भाई ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें से 4 सॉल्यूशन हमको फाइंड करने हैं। देखो इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन है। अब देखो सबसे पहले तो x इक्वल्स टू 0 ही पुट कर देते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, क्या बचेगा 2y इक्वल्स टू 6। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6/2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया, जब x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई 3। तो एक तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन 0,3। अब y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू डायरेक्टली ही क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई 6, तो 6,0 ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 2y इक्वल्स टू 6, ये 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू 4/2, ये जो 2y है ये 2y के मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर डिवाइड में चला जाएगा, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2। यानी कि जब x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू भी कितनी आई 2, तो 2,2 ये भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो भाई ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं नंबर 4। ठीक है, y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, y की जगह पे 1 आ गया, ये हो गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू ये प्लस का 2 दूसरी साइड जाकर माइनस का 2 बन जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, x की वैल्यू कितनी आई 4, इट मीन्स x की वैल्यू 4 आई है जब y की वैल्यू 1 रखी है, तो 4,1 ये भी क्या है इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, y की जगह पे 1 ना पुट करके 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने को। ठीक है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, उनमें से कोई भी 4 आप निकाल के दिखा सकते हो। अब करते हैं इस चैप्टर 4 का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस बार कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। देखो ये इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली टर्म 0 हो गई, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या बचा 3y इक्वल्स टू 12, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12, ये 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो सॉल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू जब 0 था तो y की वैल्यू कितनी ही 4। ठीक है, अब देखो y इक्वल्स टू 0 कर दो, y को जब 0 करेंगे तो ये हो गया 4x प्लस y वाली टर्म तो 0 हो गई इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12/4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, x की वैल्यू आ गई 3, इट मीन्स x की वैल्यू 3 और y की 0, तो ये दो इसके सॉल्यूशन है 0,4 एंड 3,0। अब देखो इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो ये वाली टर्म 0, क्या बचा 5y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 0 ही मिल गई, तो 0 0 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन करेंगे x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 5y इक्वल्स टू ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का 2 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/5।
5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड में जाकर डिवाइड में चला गया, तो क्या हो गया माइनस का 2/5। तो सॉल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू आई माइनस का 2/5। एक 0 0 और एक 1 कोमा माइनस का 2/5। ये दो इसके सॉल्यूशन है। अब देखो थर्ड, अब इस इक्वेशन को देखो 3y + 4 इक्वल्स टू 0। x जो वेरिएबल है वो है ही नहीं, इट मीन्स x वेरिएबल वाली टर्म 0 है, तो हम पहले इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.x + 3y इक्वल्स टू, ये प्लस का 4 दूसरी साइड जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं भाई x वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स वो वाली टर्म 0 है, तो 0.x + का 3y और इस 4 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये तो पहले से ही 0 है, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तब भी 0 ही रहेगी। क्या बचेगा 3y इक्वल्स टू माइनस का 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3। क्या हो गया 0 कोमा माइनस का 4/3। ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा, ठीक है, अब x की जगह 1 पुट कर दो। x की जगह 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे, देखो ये 0 है तो 0.x की जगह पे 1, तो 1 0 से मल्टीप्लाई होके अगेन 0 ही हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी चाहे x की जगह पे कुछ भी पुट करो। क्या बचा 3y इक्वल्स टू माइनस का 4 और सेम वैल्यू आएगी भाई की माइनस का 4/3। तो x इक्वल्स टू 1 पुट किया तब भी y की वैल्यू माइनस का 4/3। अब ये दो हो गई इसके सॉल्यूशन। अब इस पार्ट में क्या है कि x की जगह 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करेंगे ना, y की वैल्यू सेम रहेगी माइनस का 4/3 माइनस का 4/3 ही आएगी, क्योंकि ये वाला क्या है x के मल्टीप्लाई में 0 है, तो x की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हम वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये था इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल जो हो गया कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।